इकबाल जी, पहलगाम हमले को लेकर के पहले ही दो देशों के बीच में जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर उस हमले को लेकर के काफ़ी जो है वो बुरा असर पड़ा। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है वो बंद करने का। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट रहेगा अब जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पत्रकार मित्रों, पहलगाम में जो हादसा हुआ टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसका असर इतना हुआ कि पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो गया, शर्मसार हो गया। पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर के लोग शर्मसार हो गए और इससे कश्मीर के साथ साथ जम्मू भी बदनाम हो गया। जिस तरीके से नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर बोला जा रहा है, तो जम्मू को उससे अलग किया जाए और ये कहा जाए कि कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर में जो भी हुआ, ताकि उसका असर जम्मू के ऊपर ना पड़े। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि सरकार ने ये कहा है कि 48 जगह के ऊपर टूरिस्ट नहीं जा पाएंगे अब, और वो जगह के ऊपर पाबंदी लगा दी है। हम तो मरकज़ की सरकार के साथ हैं, वो जो फैसला करे, जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा उसके साथ रही है। और यही हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको जल्द से जल्द बुलाना चाहिए, और होम मिनिस्टर साहब आपको बुलाना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पहलगाम का भी दौरा करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये जो रूल आउट किया गया है कि इन डेस्टिनेशंस को बंद किया जाएगा और कहा जा रहा है कि मल्टीपल रास्ते आने जाने के हैं, इसीलिए खदशात को लेकर बंद किया गया। आपको नहीं लगता है लोगों का आना जाना अपनी ज़मीन के ऊपर रूल आउट करना, ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी पर है एक वार माना जाएगा? देखिए, मरकज़ ने जो फैसला लिया, मैं उसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कहना भी नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर है, मरकज़ के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की हम मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ख़त्म की जानी चाहिए, वो उसको बंद करने का ऐलान किया गया है। अब कितना उसमें कामयाब होते हैं ये देखना पड़ेगा। अगर उसको कामयाब करना है इंडस वाटर ट्रीटी को, तो जल्द से जल्द जितनी नहरें, नदियां जो हैं, वो जेहलम से और चिनाब के साथ जोड़नी चाहिए, उन दरियाओं के साथ जोड़नी चाहिए जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आते हैं। ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद गुजारिश करूंगा, ताकि हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को, पावर प्रोजेक्ट्स को बिजली मिल सके, तभी इंडस वाटर ट्रीटी का फ़ायदा है। नंबर दो, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि जो वीज़ास पाकिस्तानियों के ख़त्म किए हैं भारत से, उसका भी स्वागत करते हैं। जो अटारी बॉर्डर बंद किया है, उसका भी स्वागत करते हैं। और जो इसके साथ साथ मैं ये भी मांग करूंगा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये भी एक आतंकवाद का बड़ा साधन है। और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के ऊपर मॉब लिंचिंग, क्योंकि नेशनल चैनल कुछ और नफ़रत परोस रहा है, जहर घोल करके नफ़रत पैदा कर रहा है, और वो सही काम नहीं कर रहा। वो हमारे सैलानियों को, टूरिस्ट को बचाने वाले मुस्लिम भी थे। हमारे जम्मू बंद के साथ साथ कश्मीर भी बंद हुआ। हर जगह पे, हर ज़िले में मुस्लिम भाई भी निकले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजल, पहाड़ी भी निकले। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी और इसको बड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत की, लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा। को रद्द किया है भारत ने, इंडस वाटर ट्रीटी को। क्या भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पानी को जो है वो मुकम्मल तौर से? हाँ, तो क्रिएट करे ना, पैसा लगाए वहाँ पे, हमारे किसानों को पूरा पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी। हम आगे ही कह रहे थे, इसके बंद की मांग कर रहे थे। अब इससे ज़रूरी जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब बिना समय गवाए एक तो पूरे मुल्क में हिदायत जारी करें कि जो नेशनल चैनल्स है, वो जम्मू भी बदनाम हो रहा है, जम्मू में टूरिस्ट आना भी कम हो गए, वैष्णो देवी के टूरिस्टों में कमी आ रही है। जितने हमारे टैक्सी ओनर्स या ट्रांसपोर्टर्स हो जो जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर चलते हैं, उनके काम ठप हो गए। जितने होटलियर्स थे, टूरिस्ट की रिजर्वेशन 100% कैंसिल हो गई। अब पत्नीटाप तक, जो जम्मू में सुरक्षित जगह के ऊपर है, वहाँ पे भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चिंता की विषय है, क्योंकि जम्मू तो आगे ही बर्बाद हो गया है 5 अगस्त 2019 के बाद। अब कारोबार भी नहीं रहा, रोजगार भी नहीं रहा। जो बातें सामने आ रही है इंडस रिवर को लेकर, कहा जा रहा है कि चाइना भी इस पानी जी हाँ, वो कोई डिसीजन ले सकता जी है। लेना चाइना भी। हम अरे साहब, हम ये कहेंगे कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है और वहाँ पे प्लेबिसाइट राय शुमारी करवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और नंबर 3, आप जो पत्रकार मित्र यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि चाइना का भी हाथ है, तो चाइना की स्टील बुलेट्स वहाँ पे मिली है।
चाइना की राइफल्स वहाँ से मिल रही हैं, अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। आप करते रहिए मेहमान नवाजियाँ, मोदी जी आप उनके देशों में जा करके बोलते रहिए, नारे लगवाते रहिए, लेकिन अपने देश को पहले देखिए, अपने देश के लोगों को देखिए, जम्मू कश्मीर को देखिए कितनी तरह से बुरी तरह से बर्बाद हो गया। और अगर हमारे जम्मू कश्मीर के छात्र इस वक्त है, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त उन लोगों की, क्या इस वक्त वो सारे सुरक्षित है? वही चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से वहाँ से बच्चों के वीडियोज आ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि बुरके में बेटियों को तंग किया जा रहा है, हॉस्टल्स में तंग किया जा रहा है। जो लोग कारोबार करने के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, शॉल बेचने के लिए, पढ़ने के लिए, या वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। वो जम्मू कश्मीरी नहीं, पूरे भारत के बच्चे हैं, उनको बचाना भी भारत की सरकार का काम है, होम मिनिस्टर साहब का काम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। और अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि रियासत होती तो कोई तो जिम्मेवार होता, किसी का तो हम इस्तीफा मांगते। आज अगर इस्तीफा मांगे इतने बड़े हादसे के ऊपर तो किसका मांगे? मेरे पत्रकार मित्रों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कश्मीर के अंदर हुकूमत नहीं है जिससे आप इस्तीफा मांगे? क्या सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी के ऊपर ही लगाई? देखिए जम्मू कश्मीर की, अरे सुनिए ना, 1 घंटे तक वहाँ पे लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होती रही, कोई बचाने वाला नहीं था उन्हें। अगर था तो वो या तो घोड़े वाले थे, या गाइड थे, या फिर वो आदिल था जिसने उन लोगों को बचाया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जैसे है वैसे नहीं है, इसके पास ताकत ही नहीं है। होम मिनिस्टर साहब के अधीन, लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर साहब के अधीन। अगर चीफ मिनिस्टर के पास ये ताकत होती, हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत के बाद पास ये ताकत होती और ये हादसा हो जाता, तो सुनील डिम्पल ने इस समय तख्ता पलट कर दिया होना था। लेकिन अफसोस है, हम मरकज़ है, भारत के बेटे हैं, जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा हूँ, जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ। मरकज़, हमें गर्व है भारतीय होने के ऊपर। ये मरकज़ के साथ इस जंग का ऐलान का इंतज़ार हम कर रहे हैं। धन्यवाद।